भारत और पाकिस्तान के बीच आज लैंडमार्क वीजा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए हैं, जिन्होंने खुद लग करके इस एग्रीमेंट को करवाया भारत के साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज को वक्त देने के लिए। मुबारकबाद सबसे पहले आपको देना चाहूंगा सर कि इतना बड़ा लैंडमार्क वीजा एग्रीमेंट करवाया। शुक्रिया मुबारकबाद का, लेकिन मुबारकबाद के हकदार मेरे काउंटर पार्ट भी हैं और कृष्णा जी भी हैं जो तशरीफ लाए हैं, फॉरेन मिनिस्टर। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पूरी हिंदुस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि इसका असली बेनिफिशियरी जो हैं वो आवाम है दोनों तरफ के। आपको लगता है सर इससे संबंधों में बेहतरी आएगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा? मैंने पहले भी ये अर्ज किया था कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव पीपल टू पीपल कांटेक्ट, क्योंकि जो जज्बात और जो पल्स लोग देते हैं ना वो कोई और नहीं देता। और मैं ये समझता हूं कि जो मेरी पल्स है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की आवाम भी दोस्ती चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के अवाम भी दोस्ती चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। मुझे खास तौर पे बड़ी खुशी होती है जब ट्विटर में ये मैसेजेस आते हैं और जिस किस्म के मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हैं, और वो पाकिस्तान से दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं, उसको बैकअप भी करते हैं। और मेरा भी उनके साथ वही एक इंस्टांस होता है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में जो हार्मनी है, कॉपरेशन है और जो एनहांसमेंट ऑफ पीस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ की जो हुकूमतें हैं इसमें बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे वो एग्रीमेंट होने चाहिए, हमारा रोड मैप फॉर फ्रेंडशिप ऐसा होना चाहिए जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है दोनों जो अवाम है हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। सर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अभी कुछ दिनों पहले ईरान विजिट पे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आने को लेकर के एक तरह से कंडीशंस ही सामने रखी थी कि 26/11 पे क्रेडिबल एक्शन हो तो वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन आज इस एग्रीमेंट के बाद विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने एक पॉजिटिव बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने कोई शर्त नहीं रखा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। आपको लगता है ये एक नई पॉजिटिव चीज निकल कर आएगी? मैं ये समझता हूं कि कोई भी पॉजिटिव चीज हो वो हमें वेलकम करनी चाहिए। जहां तक मुझे याद है, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी थी। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि जब भी कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है तो उस मुल्क की जो हायरार्की है या लीडरशिप है उनके मसाइल होते हैं। हम भी वो फेस कर रहे हैं। आपके यहां एक हुआ, हमारे यहां रोज होते हैं। और हम जिस तरह दहशतगर्दी के शिकार हैं, हम दर्द भी बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जाहिर है भारत की डिमांड भी है कि जितनी जल्दी इसकी ट्रायल हो कि इसकी वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं ये समझता हूं कि इंडिया से ज्यादा ये मसला हमारा है, क्योंकि ये केस हमने रजिस्टर किया है, केस की ट्रायल हम चाहते हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो ये खत्म हो जाए। लेकिन उसमें दो हिस्से हैं। एक आपका है एग्जेक्टिव का, यानी कि जो इसकी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो प्रोसिक्यूशन है, और दूसरा उसका है मसला कोर्ट प्रोसेस। अब जो कोर्ट प्रोसेस उसको तो हम सर्कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि वो तो पाकिस्तान पेनल कोड इतना नोटिस देना है, इसमें ये होना चाहिए, वो एक किताब के मुताबिक चलना है। और वो जो कानून की किताब है वो ये कहती है, मैं रिपीट करूं, वो ये कहती है कि जो विटनेसेस हैं वो क्रॉस एग्जामिन होने चाहिए। पहला कमीशन जो है उनको इजाजत नहीं मिली थी कोर्ट से, वहां से इंडिया से। अब दोबारा हमने रिक्वेस्ट की है। मुझे उम्मीद है कि वो सेकंड कमीशन जो हमारा जाएगा वो 3-4 जो विटनेसेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन कर लेगा। तो जो एक लीगल लकूना हमारे लिए डिले का बायस बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। सर, आप चाहते हैं, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को इतने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में पाकिस्तान विजिट करना चाहिए? मैं समझता हूं कि इस पॉजिटिव माहौल को और पॉजिटिव बनाने के लिए उनका आना बहुत जरूरी है। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी वहां हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, आपको पता है, बल्कि 2 दफा गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत होगी, एक अच्छा जेस्चर होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान आए। आपने देखा होगा कि यहां की पल्स जो है, डोंट गो व्हाट यू हेयर एंड व्हाट यू रीड, गो बाय द परसेप्शन एंड द पल्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। A pulse of the people of Pakistan is that we will welcome Mr. Manmohan Singh, Prime Minister of India, because we feel if he comes, there will be activity. There will be people-to-people contact. There will be contact at the highest level.
And you know that when the contact is highest level, many things get starting resolved itself. So I earnestly request to His Excellency the Prime Minister of India, please do visit Pakistan because people are waiting for you here. सर वीजा एग्रीमेंट के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं. बहुत लंबे समय से काफी वक्त लगा इसको फाइनलाइज होने में. पहले भी हमने सुना था सेक्रेटरी लेवल में हो सकता है, इंटीरियर मिनिस्टर लेवल पे हो सकता है. क्या किसी तरह का कोई दबाव था, कोई किसी तरह के प्रेशर थे दोनों साइड पे सर? जहां तक हमारी साइड है ये तो मैं आपको वाज़ा कर दूं कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था. आपको पता है कि एक फैसला हुआ था दोनों स्टेट्स के दरमियान कि जब होम सेक्रेटरीज को देख लेंगे तो उसके बाद मीटिंग होगी होम मिनिस्टर्स दोनों की. तो अनफॉर्चुनेटली कोई और वजूहात थी, मसरूफ होने की वजह से. चंद्रबदन साहब भी बड़े मसरूफ रहे, तो उसकी वजह से मेरी और उनकी मीटिंग न हो सकी. और जो लास्ट मीटिंग हमारी एक लंच पे हुई थी हल्की सी, तो उसी पे फैसला हुआ कि हमें जल्द कर लेना चाहिए. और दूसरी तरफ हमारी कैबिनेट की अप्रूवल की भी जरूरत थी. तो हम इस इंतजार में थे कि शायद इंटीरियर मिनिस्टर्स की मुलाकात हो जाएगी तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट पॉलिसी लेवल पे कर लेंगे. लिहाजा जब मुलाकात हुई प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की और मनमोहन सिंह साहब की, तो फैसला ये हुआ कि ये जल्द अज जल्द कर दिया जाए. तो हमने सारी जो चीजें थी उनको एक साइड पे करके फौरन कर दिया. तो लेट मी डेडिकेट दिस वीजा एग्रीमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट जरदारी, and of course the Prime Minister of India, Mr. Manmohan Singh, because they wanted it to happen quickly. So I think that's what I'm saying, that there is interaction at the highest level. Many things get resolved quickly. सर इंडिया को MFN स्टेटस कब तक पाकिस्तान दे सकता है? बहुत एक्साइटमेंट है इसको लेकर. मैं तो सभी तो दिया जा चुका है, कोई ऐसी बात नहीं है. अनाउंस भी हो चुका है, but unless you want a different kind of a notification, I can't say. But I think trade between India and Pakistan is the need of the time and also for future. The way our population is growing on both sides, we need more, openings, more venues, avenues. So I think I heard a very good proposal by some friends that, trade or industry on the borders. So I think it's a good idea. And of course import-export and all those negative lists should keep going slowly. So I think the trade in coming months, coming years will be good, even it will solidify our relationship. सर एक मसला है जिसका जिक्र विदेश मंत्री एस एन कृष्णा ने प्रेसिडेंट से भी किया और आज की मुलाकात में भी और आपसे भी बातचीत में इंडिया ने रेस किया था, सरबजीत की रिहाई का मामला. सर क्या गुंजाइश है कि सरबजीत को रिहाई मिलेगी और वो कब भारत लौट सके? देखिए, सबसे पहले तो जब वो तशरीफ लाए मेरे पास तो मैंने ओपनिंग सेंटेंसेज में दो मैटर लिए. एक था जितने भी फिशरमैन बेचारे गरीब पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तान में जितने भी हैं, आज मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि सबको छोड़ दिया जाए. That was a gesture of goodwill to the visit of your foreign minister, and this stands dedicated to Mr. Krishna. He is a very sweet person. I've always liked talking to him. As far as Sarabjit Singh is concerned, you know that he's a convict, whereby he was convicted to death. Now, what is important that we help him. And I have given this assignment to the legal side. There are some legal complications. We will try to help him in that one. You may be thinking when a Pakistani was stuck in Ajmer Sharif, and we are grateful to the Prime Minister of India for extending the support. There, if you see, when the release was ordered by the Supreme Court. So similarly, we are stuck. We have to find some way how we can help him out. मैं बिल्कुल उनकी फैमिली को और हिंदुस्तान की आवाम को, मीडिया को ये बताना चाहूँगा कि हम सर तोड़ कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उनके मैटर को फाइनलाइज करें. सर एक मामला अभी भारत ने रेस किया था. इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका कहना था कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट जो कुछ भी हुआ,
ایسا کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے ایس ایم ایسز یا اس طرح کے باتوں کو پھیلائے گا جس سے اس بات کو میں بھڑکائے سمجھتا گا. ہوں کہ یہ تو آلریڈی ایک ڈیڈ میٹر ہے، کیونکہ جب یہ بات چلی تھی تو میں نے اس کا نوٹس لیا تھا اور میں نے اپنے جب بات کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، آپ کے ہوم منسٹر صاحب سے، جنہوں نے بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا جی ہیل گیٹ بیک، اور ود ان 24 آورز آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان سے نہیں آئے. بات یہ ہے سر کہ انٹرنیٹ ورلڈ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. آپ اپنے کچن میں یا اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے ڈرافٹ کر سکتا ہے کوئی بھی میسج، کوئی بھی نیگیٹیوٹی، کوئی بھی ایسا ہی ہیوملیٹنگ تھنگ. آپ نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ٹویٹر پہ کتنی گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، فیس بک میں کیا ہوتا ہے. تو اگر کوئی سر پھرا بیٹھا ہوا لگا ہوا ہے اور وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے تو نیچرلی اس کے لیے بھی کچھ تدارک ہونا چاہیے. اگر یاد ہو آپ تو میں نے امیڈیٹلی ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر کوئی انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی تو ہم نہ بلکہ انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اگر کوئی پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹر یا کوئی لڑکا یا کوئی بچی یا کوئی اس کو کرتا ہوا پایا گیا تو ہم اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے. تھینک گاڈ کہ وہ اسٹیٹمنٹ ود نو ٹائم وڈرا ہو گئی اور ہماری پوزیشن جو ہے ونڈیکیٹ ہو گئی. ایک آخری سوال پوچھوں گا سر. یہ کنسرن تھا انڈیا کا. بھارت سے پاکستان دورے پر آنے سے پہلے بھی ودیش منتری نے اس بات کو کہا تھا کہ پاکستان سے بات چیت میں جب 26/11 کا معاملہ اٹھائیں گے تو ایک بار پھر ایشو حافظ سعید کا ریز کریں گے کہ اس کے خلاف ایکشن ابھی تک کیوں نہیں. دیکھیں انہوں نے ریز نہیں کیا لیکن میں نے ریز کیا اور میں نے انہیں یہ کہا کہ حافظ سعید کی لیگل پوزیشن ہمارے ملک میں کیا ہے، اور جب تک کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہوگی وچ کین اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف دا کورٹ، ٹیسٹ آف جوڈیشری، تو ہم پھر اگر کریں گے کوئی ایسی تو ہمیں پھر شاید جو کاسٹ پڑ جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ 3 FIR آلریڈی کویش ہو چکی ہیں، کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں. اگر کوئی فریش ایویڈنس ہمیں انڈیا دیتا ہے تو آئی پرومس ول ٹیک ایکشن. باقی جہاں تک تعلق ہے بامبے بلاسٹ کا جو وہاں ہوا، آج بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو اور ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو ان ٹرمز آف گیونگ اسسٹنس. اور جو ہمارا اپنا کیس ہے جیسے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جلد از جلد فائنلائز ہو. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب جنہوں نے خاص طور پر بات کی بی پی نیوز سے. لینڈ مارک ویزا اگریمنٹ سائن ہوا انڈیا اور پاکستان کے بیچ، بہت سکاراتمک ہے اور امید ہے رحمان ملک صاحب کی بھی ہم سب کی طرح کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے اس کی دم پر اور بہتر ہو سکیں گے.